ओके चलो, तो चैप्टर नंबर 10 जो पढ़ रहे हैं, नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रेविटेशन। फ्री फॉल ऑलरेडी मैंने करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, आपको ये दो न्यूमेरिकल गाइड किए। ओके, आप लोगों ने अच्छे से समझे। मास हो गया, वेट हो गया। चलो, वेट में सब कैलकुलेशन मून तक की कंप्लीट। 10.4 10.5 पक्का ना? ए वाले आया होगे, ए भी हो गया पक्का ना? समझ में आया कि कोई डाउट है? और इसमें आए? ओके चलो, अ ब्लॉक ऑफ वुड विच इज कैप्ड ऑन द टेबल टॉप. The mass of the wooden block is a 5 kilogram and its dimensions are 40 centimeter by 20 centimeter by 10 centimeter. Find the pressure exerted by wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its sides dimension. पहले ऐसे खड़ा है तो 20 एंड 10 से लाई कर रहा है, वो वाले फेस से टेबल पे है। जब वो लाई डाउन हो गया तो कौन सा फेस कांटेक्ट में आया? 10/40। यस और नो? जो दोनों आपको लिख के भी दिया है, यहाँ पे 10/40 दिया है, देखा? और यहाँ पे क्या दिया गया है? 40/20। तो आपको फिर यहाँ पे करेक्ट करना पड़े फिगर में, ये 20 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए? 10। तो अब वो लाइव डाउन कर रहा है 20/40 पे। यस और नो? तो हमें प्रेशर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अब देखो, प्रेशर होता क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? ओके, थ्रस्ट अपन एरिया। थ्रस्ट इज कंसिडर्ड एज फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगने वाला है टेबल के ऊपर? तो दैट इज वेट ऑफ बॉक्स। दैट इज नथिंग बट व्हाट? वेट ऑफ बॉक्स। नाउ वेट इक्वल्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला mg। तो मास इज गिवन ना 5 किलोग्राम। यस और नो? तो देखो, थ्रस्ट आ गया F विच इज नथिंग बट व्हाट? m इंटू जी। अब देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपको? जी ना दिया हो तो आपको क्या लेना है? 9.8। तो 5 8 सा 40। 40 का क्या रखे? 0। पॉइंट आ गया, फिर आगे पॉइंट है तो कैरी 4। 5 5 9 सा 45 एंड दैट 4। तो 49.0 लिखो या 49 लिखो, सेमी है ना? सो इट्स बिकम 49 न्यूटन। दैट इज योर थ्रस्ट। यस और नो? डायमेंशन ऑफ वुडन बॉक्स दिए गए 40/20/10, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सेंटीमीटर। किस में दिया गया है? सेंटीमीटर। ओके, अब मानो कि हम फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं जिसमें किस पे लाई डाउन कर रहा है? 20 एंड 10 सेंटीमीटर वाला साइड। तो उसका एरिया फाइंड करेंगे। आपने बोला थर्स्ट बाय एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है 20/10, बट सेंटीमीटर में आएगा वो 20 सेंटीमीटर, सॉरी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 इंटू 10। हम साथ में कभी भी एरिया यूनिट लिखते नहीं है। फिर इसके बाद हम एक स्टेप ऐड करेंगे, दैट इज 200 डिवीजन में 10,000। हाउ मच? क्योंकि पता है आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 मीटर। और व्हाट इज माय रूल टू गिवन यू? एक रूल मैंने दिया था, बड़ी यूनिट में से छोटे यूनिट में जाना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई, और छोटे में से बड़े में जाना है, यू हैव टू डिवाइड। आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। बात क्लियर? बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई एंड स्मॉलर टू बिगर डिवाइड। तो यहाँ पे 2 बार 100 से डिवाइड करना है। क्यों 2 बार करना है? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना? तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आएगा। 2 0 क्या हो गए? कट। 2/100 का आंसर क्या आ रहा है? 0.02 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? बोलो, कोई डाउट है? ओके, अब प्रेशर चाहिए तो 49 डिवाइड बाई 0.02 थ्रस्ट डिवाइड बाई एरिया आ गया। हम साथ में यूनिट में लिखते, यूनिट हम लास्ट में ही लिखेंगे। कब लिखेंगे? लास्ट में। अब देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक भी डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर 2 डिजिट लगा देता हूँ, और यहाँ पे 0.02। तो अब देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया। यस और नो? सो दैट इज इक्वल्स टू, फाइनली वो किसके इक्वल्स टू हो जाएगा? 4900 डिवाइड बाई 2। 002 लिखने से 2 लिखे अच्छा है ना? आगे के जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें पीछे जीरो का वैल्यू है।
ओके सिर्फ पॉइंट जस्ट भूल जाना है, ऐसा जब हो जाए अप एंड डाउन पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो जाए फिर पॉइंट भूल जाना है। आया समझ में? है या ना? ये मैंने एक शॉर्टकट लगाया हुआ है, बाकी आप ऐसा करते हो 2/100 वो 100 ऊपर जाता है, बट ये मैंने एक शॉर्टकट मारा हुआ है जिसमें आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। बात क्लियर? अब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, 2 का टेबल बोलो, 2 2 जा 4, ओके 2 2 जा 4, तो ये 2 आ गया आपका। फिर 9 ना आए तब तक 2 का टेबल बोलो, 2 4 जा 8, ओके तो 4 आ गया। फिर 1 0, 2 5 जा 10, आया समझ में? फिर 0 0 आ गया। 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? दिस इज द फर्स्ट केस, ये हमने पहला केस सॉल्व किया। दूसरे केस में अगर चेंज होगा तो क्या होगा? एरिया। क्या चेंज हो जाएगा? एरिया, क्योंकि देखो 20 इंटू 10 वाला कॉन्टेक्ट एरिया था, अब यहाँ पे कौन सा है? 20 इंटू 40 वाला। सो वापस एरिया फाइंड करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 40, 800 800 यहां से फिर हम करेंगे 800 डिवाइड बाय हाउ मच? 10,000, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? 100 100 दो बार, 100 100 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है। कितना जीरो कट? 2 जीरो कट। 8/100 कितना आएगा? 0.08। वापस वो थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया, 49 डिवाइड बाय 0.08, ओके यूनिट नहीं लिखेंगे, आपको पता है 49.00 0.08, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब जस्ट है ना, क्या ले लेना है? पॉइंट ले लेना है। 008 लिखने से अच्छा क्या लिखे? 8 का टेबल बोलना स्टार्ट करो जब तक 49 ना आए। तो पहले 8 6 48 आया, फिर 1 बचा, फिर 0, तो 10। 8 का टेबल बोलो, 10 ना है। 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 20, 8 2 जा 16, ओके 20 में से 16 गया 4, 4 के बाद कुछ नहीं है मतलब पॉइंट, फिर 40, 8 5 जा 40 आ गया। एंड thus pressure accepted by the side by 20 into 10, that is 2450 Newton per meter square, and by the side of 40 into 20, 6.25, oh sorry 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? कंफर्म? तो कल आपने वो कंक्लूड किया होगा थ्रस्ट वाले टॉपिक में कि पिन पे जब हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, थ्रस्ट लगाते हैं, तो पिन का जो हेड होता है वो बड़ा होता है, बट टिप होती है वो, ताकि वहां पे एक पतली होने से प्रेशर बढ़ जाए। आया समझ में? उल्टी पिन लगाने का ट्राई करेगी ना तो नहीं जाएगा, बताया था ना। तो आपने आज प्रूव भी किया कि देखो जब इस छोटे से एरिया पे वो लाई डाउन करता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। देखा, बॉक्स तो वही का वही है, बॉक्स में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, उसका तो 5 किलोग्राम मास मतलब 5 किलोग्राम मास ही है, बट फिर भी अगर इस छोटी एज पे वो लाइव कर रहा है, छोटे सरफेस पे, ये वाला जो छोटा स्क्वायर सरफेस ऐसे बनेगा, उस पे जब वो लाइव डाउन कर रहा है तो प्रेशर कितना ज्यादा हो रहा है? 2450। बट जब ये बड़े सरफेस पे, ऐसे बड़े सरफेस पे लाई डाउन कर रहा है, ओके ऐसे बड़े सरफेस पे, तब प्रेशर सिर्फ कितना हो रहा है? 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको होप्स हो कि कल बताया भी होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल, बताया है ना। तो पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्मॉलर एरिया एक्सर्ट लार्ज प्रेशर, एंड स्मॉलर प्रेशर ऑन द सेम फोर्स में स्मॉलर एरिया के लिए लार्ज प्रेशर मिलेगा, लेकिन स्मॉलर एरिया के लिए सॉरी स्मॉलर प्रेशर होगा किसके लिए? लार्जर एरिया इसके लिए। ओके, दिस इज द रीजन व्हाई नेल हैज पॉइंटेड टिप। देखा आपने, नेल खिली के पास पॉइंटेड टिप क्यों होता है? क्योंकि एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया, मैं उसके हेड पे जब फोर्स दूंगा तो वही फोर्स ट्रांसमिट होगा उस टिप पे, बट टिप का एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो अंदर चली जाएगी, है या ना। खास करके वुडन एलिमेंट्स में खिली लगाई जाती है, दीवालों में खिली लगाई जाती है, याद आया? देखा भी होगा। नाइफ देखी है सबने, है ना। तो उसमें उसकी एज क्या होती है? शार्प होती है, थीन पतली सी होती है या ना। क्यों? सेम थिंग, सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम एरिया होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? प्रेशर। दिस इज द रीजन व्हाई द नेल हैज पॉइंटेड टिप,
knives have a sharp edge and building have a, अब बिल्डिंग में प्रेशर की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग में प्रेशर कम करना है, एंड दैट्स व्हाई वाइड फाउंडेशन, फाउंडेशन बड़ा होना चाहिए उसके ऊपर। ऐसा ऐसा है कि अगर मैं ऐसे नीचे बड़ा सा फाउंडेशन बनाऊं, बराबर, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग ऐसे बना सकता हूं, गॉट इट, है ना, जैसे भी आप जितना स्टोरेज बनाना चाहते हो, बराबर। बट अगर कोई ऐसा सोचे कि सर मेरा ऐसा फाउंडेशन और ऐसी बिल्डिंग, है ना, ऐसे हवा में रहेगा वो, तो ट्रबल है ना। बट फिर भी आज इंजीनियरिंग से ट्रबल बहुत कम है, ऐसे बिल्डिंग बनाते भी है, बराबर, बट वो इंजीनियरिंग होता है, बीम एंड कॉलम, लॉट्स ऑफ थिंग्स इज दैट, बट उसमें फिर आगे जाके आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है, बट फिर भी एकदम नैरो एक ही पोल पे पूरा बिल्डिंग खड़ा रखना, दैट इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? बोलो कोई डाउट? और बना भी दो तो उसकी सस्टेनेबिलिटी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, चलो बात करते हैं प्रेशर इन अ फ्लूइड। ऑल द लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड विच दोस हैव अ एबिलिटी टू फ्लो। ऐसी सारी चीजें जिनके पास फ्लो करने की एबिलिटी है उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। तो कौन फ्लो कर सकता है?